लेकिन हरियाणा पुलिस की इकलौती जॉब ऐसी भाई जिसमें ड्यूटी भी की वैरायटी भी गणी है, अलग अलग तरह की बहुत सारी ड्यूटी है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर ड्यूटी लगवा रहे भाई गार्ड में, एक गार्ड हो यार है, जैसे एसपी साहब की कोठी पे होगी, डीसी साहब की पे होगी, यानी कि सिक्योरिटी में गेट पे लगती है। सेशन जज साहब की कोठी पे होगी। और भाई जैसे कोर्ट में होगी, कोर्ट कॉम्प्लेक्स की गार्ड। और जैसे एसपी ऑफिस नहीं जिसमें वीडियो बनाया और उसके नीचे गार्ड लग गया, ट्रेजरी गार्ड होगी, बैंक की गार्ड होगी। तो भाई डीएसपी साहब के पास रहते हैं भाई 2 गनमैन। तो गनमैन की ड्यूटी भाई ये होती है 24-24 की ड्यूटी होती है, जिस भी अफसर के पास या किधर भी जाएंगे तो 2 गनमैन होते हैं। तो एक गनमैन एक टाइम पे हमेशा रहेगा, 24 घंटे दिन हो या रात। तो भाई गनमैन की ड्यूटी है वो सही ब्रांच होती है एसपी ऑफिस में, वो लगाती है गनमैन की ड्यूटी। अरे क्योंकि अब तक टेंडर भी जारी कराया है एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस के फिजिकल के लिए। तो ये मान लो फरवरी के लास्ट महीना मार्च में तय आराम से फिजिकल हो लेंगे। तैयारी फोकस करो, बिल्कुल लास्ट वाले प्रोसेस पे उलझे पड़े हो। पहला फिजिकल है, फिर पेपर है, उसके बाद होगा कि मेडिकल। हरियाणा पुलिस का जवान। हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी को राम राम। तो स्वागत आपका पुलिस व्लॉग्स में, सच्चाई ड्यूटी डेडिकेशन के साथ। आज के व्लॉग की शुरुआत भाई टॉप ऑफ द हाउस से। और भाई बड़ी प्यारी धूप निकल रही है, अपने बालाजी महाराज का झंडा। और भाई घर के सामने भी आज भी भीड़ है भाई अनाज लेने वालों की। 2 दिन बट्टा रहा भाई, क्यों काल बट लिया था एक आज। तो भाई की तो बाहर तक गए नहीं थे, अपना वही रूटीन था भाई, काशी की दुकान या फिर सुपरमैक्स मगर वहां तो डेली जावा है। आज वहाँ कुछ भैया के कमेंट आ रहे थे, कमेंट तो लगभग हर एक उस पाव है भाई, लेकिन वो मेन है कमेंट थे जो ज्यादा बड़ी क्वेरी ही लग गई अपना भैया की। वहाँ चलो उनका रिप्लाई ये कर देंगे। तब अपने बड़ी प्यारी धूप के बीच भैया के कमेंट का रिप्लाई करते हुए मोहित भाई का, सर हरियाणा पुलिस में ज्वाइन करके आगे एग्जाम की तैयारी हो सकती है क्या, स्टडी के लिए टाइम मिल पाता है या नहीं। तो भाई हरियाणा पुलिस की जॉब इकलौती ऐसी जॉब है जिसमें और जितनी भी जॉब है ना सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा टाइम अगर पढ़ने के लिए मिलेगा वो हरियाणा पुलिस में मिलेगा। क्योंकि आप खुद देख लो, जैसे मान लो कोई बैंक में लगा हुआ है, उसकी तो फिक्स ड्यूटी होगी सुबह से लेके शाम तक, दिन में कोई टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का। और पूरा दिन इतनी थकावट हो जाएगी, शाम में वैसे नहीं पढ़ पावे। और क्लर्क की जॉब देख लो, क्लर्क में पूरे दिन कंप्यूटर आगे बैठे रहना, और भाई कागजा का काम हो गया, तब पढ़ने का टाइम उसने भी नहीं मिल रहा है। लेकिन हरियाणा पुलिस की इकलौती जॉब ऐसी भाई जिसमें ड्यूटी भी की वैरायटी भी गणी है, अलग अलग तरह की बहुत सारी ड्यूटी है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर ड्यूटी लगवा रहे भाई गार्ड में, एक गार्ड हो यार है, जैसे एसपी साहब की कोठी पे होगी, डीसी साहब की पे होगी, यानी कि सिक्योरिटी में गेट पे लगती है। सेशन जज साहब की कोठी पे होगी। और भाई जैसे कोर्ट में होगी, कोर्ट कॉम्प्लेक्स की गार्ड। और जैसे एसपी ऑफिस नहीं जिसमें वीडियो बनाया और उसके नीचे गार्ड लग गया, ट्रेजरी गार्ड होगी, बैंक की गार्ड होगी, मतलब बहुत सारी गार्ड है। और इनमें ड्यूटी ऐसे हो रहा है भाई 24-24 की ड्यूटी हो रहा है, यानी कि 4 होते हैं, 2 एक टाइम प्रेजेंट रहेंगे, 2 एक टाइम प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन जो 2 एक टाइम प्रेजेंट रहे उसमें तो पोस्ट में सिर्फ एक का बैठेगा, यानी कि उसका 12 घंटे बांटा है भाई एक दिन में। और 15 दिन में उसने ड्यूटी करनी है, 15 दिन का उसका रेस्ट है। तो 15 दिन तो फिक्स हो गए उसके पढ़ाई के, जो रेस्ट करेगा 15 दिन, जिन 15 दिन वो घर रहेगा। और जिन 15 दिन ड्यूटी रहेगा उसमें भी भाई उसका क्या काम है, पढ़ने का काम है ना। पोस्ट में गार्ड में तो कोई सा कुछ खास काम नहीं बैठने का। आवाज चल गई भाई रे, फोन का कैमरा घूम गया। तो कुल मिलाकर भाई जब पोस्ट में बैठेगा, जब भी कोई काम नहीं उसका आराम से बैठे बैठा पढ़ सके, क्योंकि भाई सिपाही का काम सिर्फ प्रेजेंट रहने का है, इस तरह कोई काम नहीं। यार सिपाही लागेंगे जब आगे उस पोस्ट की तैयारी करेंगे, यानी कि ऐसा था नहीं भाई को भाई सब इंस्पेक्टर लाग जाएगा वो आगे पोस्ट की तैयारी करेगा। तो कुल मिलाकर भाई हरियाणा पुलिस की बहुत ही बढ़िया जॉब है, अपने आगे तैयारी करने के लिए भाई वैकेंसी है अपने सिलेक्शन लो। और भाई और भी कई जितनी भी ड्यूटी लागे ना, लगभग ट्रेन की ड्यूटी हो जाए हरियाणा पुलिस में, जो भी भाई पढ़ना चाहे तो उनके लिए अच्छा मौका है। हम आओ भाई, आओगे ना जब ट्रेनिंग पर आपने पता चल जाएगा पढ़ने का मौका कित ज्यादा कितनी। और तो भाई हमारे आड़ता है तो जिले में लाइब्रेरी भी खुल रही है, हर जिले में 2 या 3 ना की पोस्टिंग हो उसमें लाइब्रेरी में क्या काम, लाइब्रेरी में बच्चे संभालने हैं, जो वहाँ पे कंप्यूटर होते हैं उनका रख रखाव करना, तो वहाँ भी तो पढ़ाई करनी है। और जहाँ भी ड्यूटी जाएगी भाई सिक्योरिटी में लगेगी, वहाँ भी ट्रेन की ड्यूटी रहेगी 24-24 घंटे की, तो उसमें भी महीने में 15 दिन बांटा है। तो कुल मिलाकर भाई घनी बढ़िया तैयारी हो जाए, तैयारी करने वाले थी। बहुत टाइम है हरियाणा पुलिस में, बहुत ज्यादा टाइम है। एक आधी कष्ट की ड्यूटी आवा है, महीने में 2 दिन आ जाएगी, 3 दिन आ जाएगी। और इनकी गार्ड वाले की और जिनकी ट्रेन की ड्यूटी ना, उनमें तो कष्ट की ड्यूटी उनकी आती भी कौन है। जो थाने में जनरल ड्यूटी में रहे, पुलिस लाइन में रहे, उनकी थोड़ा कष्ट सा वो है। बाकी पढ़ने वाले बच्चे की ठीक जगह ड्यूटी वैसे भी लगा दे। तो अगला कमेंट है भाई,
विनय, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर द रिलीज ऑफ द नोटिफिकेशन फॉर द एसआई रिक्रूटमेंट इन हरियाणा पुलिस। तो भाई हरियाणा पुलिस में एसआई की वैकेंसी अभी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आनी होती तभी साथ में आ जाती। कांस्टेबल की आज तक जब भी आई ना तो साथ में आई है। आपने देखे होंगे पिछली 2-3 भर्तियां में 400 वैकेंसी एसआई की साथ में आई है, लेकिन इस बार नहीं आई क्योंकि भाई एसआई काफी सारे हो रहे हैं। एक तो लगातार भर्ती निकाल दी थी 2-3, ऊपर दबा फिर जो प्रमोशन वैसे ले हुए हैं उन्हें मिल जाता है। एसआई की सीट फुल हो रही है भाई। ये जब भी एसआई की वैकेंसी आएंगी तो ये मान लो 2026 लग रहा है, जब अगली जो भर्ती आएगी ना सिपाही की, ये मान लो 2026 में कंप्लीट होगी, 2028 में आओगी, तय उसके साथ आ सकती है भाई हरियाणा पुलिस एसआई की भर्ती। अगला कमेंट, भाई साहब कहाँ से हो आप? भाई मेरा राड़धना गाँव है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। बालगढ़ का नाम सुनो, अपने राय का नाम सुनो, उसके पास है मेरा गाँव। अगला कमेंट, भाई हरियाणा पुलिस में भर्ती होके गनमैन कैसे लगते हैं आपकी तरह एसपी ऑफिस में, इस पे वीडियो बनाओ। भाई वैसे ही बता देंगे, आपने एसपी ऑफिस में नहीं लगता भाई। गनमैन की बात करें, अगर जिले में बात करें तो किन किन ने गनमैन मिल रहा है। एसपी साहब के पास हो गए 2 गनमैन, डीसी साहब के पास हो गए, सेशन जज के पास हो गए, और भी जो जजेज है उनके पास हो गए, एमपी के पास हो गए, एमएलए के पास हो गए, या फिर जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, किसी प्राइवेट आदमी को किसी को धमकी मिली हुई है या उनको गनमैन प्रोवाइड कर रखे हैं, हाई कोर्ट से ले रखी किसी ने सिक्योरिटी, किसी को एसपी साहब ने दे रखी, तो भाई डीएसपी साहब के पास रहते हैं भाई 2 गनमैन। तो गनमैन की ड्यूटी भाई ये होती है 24-24 की ड्यूटी होती है। जिस भी अफसर के पास या किधर भी जाएंगे तो 2 गनमैन होते हैं। तो एक गनमैन एक टाइम पे हमेशा रहेगा, 24 घंटे दिन हो या रात। तो भाई गनमैन की ड्यूटी उस सही ब्रांच होती है एसपी ऑफिस में, वो लगाती है गनमैन की ड्यूटी। लगभग ये भी होता है, जैसे मान ले मैं भी हूँ भाई गनमैन, लेकिन ये कैमरे पे और एक चीज बता नहीं सकते ना भाई किसका गनमैन हूँ किसका नहीं। तब भाई मैं भी किसी अफसर का गनमैन हूँ, ये मैं सोचो कि एसपी ऑफिस में गनमैन हूँ। और भाई गनमैन की ड्यूटी ऐसे ही जगह खाली हो जाती है, मान ले कोई गनमैन लगा हुआ है अभी किसी भी अफसर का, डीएसपी साहब का लगा लो, और वो जा रहा है कोर्स पे, अभी जैसे अभी भी उनका रिजल्ट आया ना हमारा 2-3 दिन पहले, उसमें कोर्स पे जाएगा तो एक गनमैन की जगह खाली होगी। तो भाई वो सही साहब जो हमारी बदली करते हैं ना, लगभग वही करते हैं। तो वो किसी को भी या मान ली उसका जानकार या कोई और वैसे मिल जाए, या फिर जो 2 गनमैन थे ना डीएसपी साहब के, एक तो चला गया, जो दूसरा है वो अपने किसी भाई को किसी जानकार को डीएसपी साहब से कह के बुला लेगा कि सर ऐसे ऐसे अच्छा लड़का है, ये भी गनमैन ही कर लेगा। तो ऐसे लगाया जाता भाई गनमैन। अच्छी पोस्ट है ये भी भाई, क्योंकि अफसर के साथ ठीक है बोलचाल हो जाती है, मतलब आगे मान ले कुछ काम भी हो तो काम भी हो जाते हैं अपना, कोई भी पर्सनल हो। और भाई कई बार ऐसा होता है कोई गनमैन लगा हुआ है, किसी अफसर ने पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई अफसर के साथ रहने में भाई हर एक चीज ओके होनी चाहिए ना, तो उसको हटा देता है, फिर एक जगह खाली होगी, फिर वो अफसर वो सही से कहेगा कि वो एक गनमैन दो, तो सही अपनी मर्जी से किसी को भी गनमैन लगा देगा। इसमें ये है भाई जो कमांडो कोर्स कर रहे हैं उनको थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती है, और इससे अलग भाई जो हमने ठीक हाइट वगैरह मतलब जिसका पेट ज्यादा नहीं निकले हो, क्योंकि अफसर के साथ तो भाई गनमैन जो होगा वो अच्छा दिखना चाहिए ना चलता हुआ भी। अगला भाई संजय का मैसेज है, भाई दीपक मैं संजय गोटवाड़ जींद से, अक्सू मेरी 2.25 साल की बेटी आपकी वीडियो देखकर बोली दीपक पुलिस भाई आपकी हर रोज वीडियो देखती है और लाइक करती है, कल अक्सू बेटिया का नाम वीडियो में लेना प्लीज। अक्सू बेटिया लव यू है गुड़िया तने, बाकी फोन वगैरह कम देखा अगर, क्योंकि उम्र कितनी हुई है 2.25 साल की हुई है, फोन वगैरह कम देखा कर, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा कर, आँख खराब हो जाएगी। भाई संजय थोड़ा फोन वगैरह तो दूर रखा रो, मेरा वो लोग आप देख लिया रो, गुड़िया ने फोन वगैरह नहीं था भाई, बात अच्छी पड़ेगी तो आगे फिर इनने में रहेगी सारी आना। ये माँ बाप भी गलती करे है, क्योंकि बच्चा फोन का लगा रहा है तो हमारे जिसे सोचा चल अपना आराम तो बैठे हम भी अपना काम करे जावे, असल में उसकी क्या गलती, उसके आगे माँ बाप फोन में लगे रहे, तो बच्चे की भी वो आदत सी बन जाए। इसके कंपैरिजन में भाई आप अपने बाहर थोड़े गेम वगैरह खिलाओ भाई, बाहर घुमाओ बच्चे ने, उसमें ठीक रहेगा। और गुड़िया अपना बढ़िया पढ़ लिख अफसर बन मेरी बेटी। अगला कमेंट है भाई अक्षय यादव, सर एक वीडियो हरियाणा पुलिस मेडिकल पे बनाओ। भाई हरियाणा पुलिस मेडिकल पे तो ना बोल बोल कर मैं थक गया, कितनी बार बताऊं मैं भाई। जिस भाई का फिजिकल क्लियर हो गया ना, ये मान लो वो फिट है और मेडिकल में उसने कोई भी दिक्कत नहीं आई, किसी के दांत टूट रहे हैं, कान में कुछ दिक्कत है, किसी हाथ पे टैटू बनवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आओगी भाई। 1% जो दिक्कत आती है वो आंख वाले ना आ रहे जिसका चश्मा चढ़ रहा है, और उसका सोल्यूशन मैंने कई वीडियो में बता दिया, मैसेजा में भी रिप्लाई कर दिया, कमेंटा पे भी रिप्लाई कर दिए, उसका सोल्यूशन ये है भाई लेजर हो जाएगी। जिस भी भाई का अपने फिजिकल क्लियर हो जा, फिजिकल के बाद होगा पेपर, उसके बाद टाइम मिल रहा कम से कम 1 महीना तक होगा, तो
अपने डॉक्टर पर सलाह लेगा कि भाई कितने, डॉक्टर साहब बता देंगे कितने एक दिन में बिल्कुल ओके हो जाएंगे, तो उस हिसाब से लेजर करा लियो। कई भाई कह रहे फिजिकल तो पहला करा ले, फिजिकल तो पहला ही कोई जरूरत ना भाई, फिजिकल क्लियर ना है, पेपर क्लियर ना है, फिर पेपर होने के बाद जब आपने लग गया मेरा पेपर ठीक हो रहा है, आपके पास 1-1.5 महीने का समय होगा, उस टाइम आप लेजर करा लेना। तब भाई मेडिकल में हर चीज का सोल्यूशन है। जिसने फिजिकल कर दिया यार, जो भाज लिया 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, तो फिट है, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। आर्मी में होते हैं भाई ज्यादा रूल रेगुलेशन मेडिकल के, अपने हरियाणा पुलिस में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है। वीडियो में कैसे बताऊंगा वो सोल्यूशन, जब आप उस स्टेज तक पहुंच जाओगे आपने हर चीज का पता चल जाएगा। तो आपने फिलहाल फिजिकल पर फोकस करो। अरे क्योंकि अब तक टेंडर भी जारी कराया है HSSC ने हरियाणा पुलिस के फिजिकल के लिए, तो ये मान लो फरवरी के लास्ट में ना मार्च में तय आराम से फिजिकल हो लेंगे। तैयारी फोकस करो, बिल्कुल लास्ट वाले प्रोसेस पे उलझे पड़े हो। पहला फिजिकल है, फिर पेपर है, उसके बाद होगा कि मेडिकल, लास्ट वाले उस पर वो दुखी हो रहे हो। अपने इन चीज़ा फोकस करो जो पहला होनी है, आराम से मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आओगी, वो भी हो जाएगा भाई क्लियर। तो अगला कमेंट है, सर मेरे CET में 56 स्कोर है जनरल कैटेगरी में, तो मुझे हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी चाहिए, और सर मुझे शॉर्ट हैंड भी आती, तो मुझे हरियाणा स्टेनोग्राफर पर फोकस करना चाहिए या नहीं, प्लीज रिप्लाई। ये मेरी बहन का है साक्षी सिंह का। तब वे बात ऐसी है, जैसे आप कह रहे हो ना मुझे तैयारी करनी चाहिए हरियाणा पुलिस की तैयारी, मतलब के जो स्टेनो में होगा वो इसमें होगा पेपर में, सिर्फ आपने फिजिकल की तैयारी करनी, वो भी अगले 1 महीने में क्लियर हो जाएगा, नाम आओगा या नहीं आओगा। तो आपने फिजिकल तो 1 घंटा दे लो, आपकी तो रेस भी 1 किलोमीटर है ना 6 मिनट में, तो आपने उस पर फोकस कर लो। फिजिकल पे 1 घंटा तो मेहनत करनी है, 1 महीने में आगे क्लियर हो जाएगा। और अगर नंबर आ जाता, हमने पेपर दिया ही हो, ये पहले तो किसी ने भी नहीं पता, ये अपने व्यूअर्स के चक्कर में कह दे इसका नाम होगा इसका नाम होगा, बाकी 56 नंबर पे भी उम्मीद है आपकी। अरे अगर बात करी जाए इसकी स्टेनो वाली वैकेंसी, हरियाणा पुलिस की में स्टेनो वाली वैकेंसी बहुत ही ज्यादा अच्छी है अपनी हरियाणा पुलिस से, क्योंकि इसमें है लेवल 6 की जॉब। लेवल 6 की जॉब का मतलब है जो अपने हरियाणा पुलिस में ऐसा ही लगते हैं ना, उनके जितनी सैलरी होगी 4200 ग्रेड पे भी होती है, 3500 से तो इसकी बेसिक स्टार्ट होती है। तो सैलरी में भी जमीन आसमान का फर्क है। हरियाणा पुलिस में जब हम लगेंगे, सिपाही लगोगे आप, तो जब रिटायरमेंट के टाइम तक सब इंस्पेक्टर पहुंचोगे, यानी उस वाली रैंक पे। और वही अगर हमें जो 24-25 साल में अब हमारे पास लगने का मौका, वो सब इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी, तो उसमें लेवल 6 की जॉब है भाई, तो मतलब मेरी वेब स्टेनो की उसमें, तो अपनी उसकी तैयारी करो आप। अपनी शॉर्ट हैंड की और ज्यादा स्पीड बढ़ाओ, नोटिफिकेशन में है कितनी की स्पीड चाहिए, तो आप बहुत ही शाही नौकरी है स्टेनोग्राफर की भी, वहाँ भी अफसरों के साथ ही रहना। और अपने ऑफिस की जॉब होगी 9 से 5 की सारी सरकारी छुट्टी, तो उस हिसाब भी कोई मजा नहीं है। अपने स्टेनो की तैयारी पर ज्यादा फोकस करो, पहले अपने हरियाणा पुलिस का दो, इसका तो पेपर देना ऐसे इसमें हो जाए तो और बढ़िया है। और इसके बाद हमने सेकंड ऑप्शन है आप दो रहे, अगर आपने शॉर्ट हैंड आवा है तो। उसके बाद एक मैसेज है, सर हरियाणा पुलिस में एज रिलैक्सेशन पर आवाज उठाओ प्लीज। मेरी बहन का मैसेज आ रहा है, वो कई जगह वो नहीं हो यार, वो क्या करे कि सिस्टम में रह गए, सिस्टम से लड़ाई नहीं करने का। तो हम हो गए सरकारी आदमी, तो इसके ऊपर आवाज उठाना हमारे लिए ठीक भी नहीं है। और दूसरी बात, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है आप उसके लिए क्यों परेशान हो यार। हो वैकेंसी कम आ गई है, हमारे हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में है। एज में छूट नहीं दी, ये भी हमारे हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में। हमारे हाथ में के सिर्फ पढ़ाई करना, मेहनत करना। इसमें चले एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं मिल रही, तो और कुछ में सिलेक्शन लो। या भाई जैसे इसकी बात हुई थी स्टेनो वाली वैकेंसी की, अगर शॉर्ट हैंड आती हो, अगर आप सीख सकते हो 7-8 महीने में, तो शॉर्ट हैंड इसका स्टेनो वाला ही फॉर्म भर लो। और इस तरह लगा अभी और वैकेंसी आएंगी, पिछले CET में आई थी, इंस्पेक्टर लेवल तक की पोस्ट आई थी, नगर निगम में सेक्रेटरी की पोस्ट आई थी, कितनी शाही पोस्ट आई थी। और आगे फेरा होगी, उनकी तैयारी कर लो, उनमें तो 42 एज है। तो ये ऐसे खामा वैसे बहाने मत बनाया करो। अरे रिलैक्सेशन में छूट नहीं मिल रही था, और बढ़िया मौका यहाँ सिपाही लोगों थे। अगर इसमें इनकम टैक्स नगर निगम में बढ़िया वैकेंसी चलना रही इंस्पेक्टर लेवल की, फूड सप्लाई में आई थी इंस्पेक्टर की पोस्ट, क्या पता उनमें सिलेक्शन हो जाए। क्या रखे सिपाही में, और रिटायर्ड भी आओगे तो अफसर तो रिटायर्ड आओगे कम से कम SP रैंक से, अगर उनमें इंस्पेक्टर बन गए तो अपना पढ़ाई फोकस करो, और वैकेंसी आऊंगी इसके बाद। आई एक यही CET का जो आया था पिछला 2024 में, इसकी वैकेंसी क्या है, स्टेनो की आई है, ये भी फॉर्म चालू नहीं हुए। ITI वाली आई है, और ये अपने हरियाणा पुलिस की आई है, थोड़ी बहुत फॉरेस्ट्री की आई। जो मेन क्लरिकल डिपार्टमेंट है उनकी तो पोस्ट रह रही है। पटवारी ग्राम सचिव होया, और पटवारी ग्राम सचिव तक लगी है, फूड सप्लाई में इंस्पेक्टर हो गए, इसमें टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हो गए, एक्साइज में इंस्पेक्टर हो गए, और नगर निगम की थी बहुत सारी वैकेंसी। तो कितनी सारी वैकेंसी थी पिछली बार, जिलेदार की वैकेंसी थी,
तो इन पर फोकस करो। ये और वैकेंसी आओगी आगे, अपना पढ़ाई कंटिन्यू करे जाओ। 42 साल तक एज है उसमें, उसमें सिलेक्शन लो। क्या रखा सिपाही में इंस्पेक्टर लगो सीधे। और ये कमेंट थे भाई मेन। तो मेरे हिसाब तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे आज वाले कमेंट पे। और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो भाई कमेंट कर दियो। इसके साथ वो लोग की समाप्ति भी करते हैं। उम्मीद है सभी को मजा आया होगा। अगर वो लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा पुलिस का जवान तुम्हारा